पहला प्रश्न, तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होता है। मैंने ये मेगा टेस्ट में भी इन प्रश्नों की चर्चा की थी, याद रखना, ठीक है। कौन तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में प्रगतिशील, तो क्रमबद्ध शब्द विकास का, प्रगतिशील शब्द विकास का, मतलब मेगा टेस्टों के दौरान ही मैंने चर्चा कर ली। कितने हो जाएंगे? तो ये प्रश्न भी कई बार मेगा टेस्ट में से लगभग 20% है। अपने जो 5 मेगा टेस्ट है उनमें से साइकोलॉजी के 20% उनमें से है। और जो ऑब्जेक्टिव वाली किताब, मतलब ये किताब भी जो पढ़ गया ना, ऑब्जेक्टिव वाली किताब यदि पढ़ गया ना, उसको भी बड़ा फायदा हुआ है। लास्ट एनसीईआरटी पूरी पढ़ गया, ऑब्जेक्टिव भी कर गया तो भी वो कंप्लीट कर गया, मतलब ऑब्जेक्टिव से बात कुछ नहीं है। और समग्र मनोविज्ञान है तो टीचिंग मेथड के प्रश्न भी सही है। समग्र मनोविज्ञान पढ़ ली तो टीचिंग मेथड के प्रश्न भी सब सही है। तो उनका आंसर क्या हो जाएगा? 45, ठीक है ना। ये कई बार आया प्रश्न 45। आगे देखिए, सृजनात्मक बालकों में चिंतन होता है। कितनी बार बताया मैंने, सृजनात्मक बालक के ऊपर प्रश्न आएगा, 100% प्रश्न आएगा सृजनात्मक बालकों पे। हर ब्लूप्रिंट में बताया, लेवल सेकंड में भी सृजनात्मक बालकों पे प्रश्न है। जो ब्लूप्रिंट आपको बताया था एज इट इज कि यहां से प्रश्न आएगा, वहां से उसी टॉपिक में से प्रश्न पूछे गए। सृजनात्मक बालकों में चिंतन होता है। अपसारी, अभिसारी और मुझे पता नहीं 2 ऑप्शन मेरे पास बच्चों के आए थे। अपसारी, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है, इसलिए सृजनात्मक बच्चों में होता है। आगे देखें, बुद्धिलब्धि का सूत्र ma बटा ca गुणा 100 किसने दिया है? अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रश्न कई बच्चे गलत करके आगे, इसको गलत करके क्यों आए? ma बटा ca, केवल इतना सूत्र तो दिया था स्टर्न ने, सबसे पहले स्टर्न ने, लेकिन गुणा 100 यदि लिखा हुआ ना तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। गुणा 100 यदि लिखा हुआ है तो अपने को उत्तर क्या करना है? टर्मन करना। क्या करना है? टर्मन ने 1916 में ma बटा ca गुणा 100 का सूत्र दिया था, ठीक है। तो स्पेशली कौन आएगा? टर्मन। ma बटा गुणा 100 लिख के टर्मन करना है। सिर्फ सर्वप्रथम सुझाव दिया था वो स्टर्न ने दिया था। किसने दिया था? स्टर्न ने दिया था। किसने दिया था? स्टर्न ने, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो गया? बी। 5वां प्रश्न, बालक की वास्तविक आयु 16 वर्ष है, बुद्धिलब्धि 75 है, तो इसकी मानसिक आयु, सिंपल सी बात है, मानसिक ma बटा ca गुणा 100। और मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको नहीं निकालना आता है। ये नहीं निकालना तो कम से कम ये बात दे के सीख लेते, 8 दे के सीख लेते, 15 दे के सीख लेते, 20 दे के सीख लेते, 12 दे के सीख लेते। कौन सा भी बुद्धिलब्धि 75 आ रही है, इसका मतलब उतनी बच्चे की मानसिक आयु जाएगी। क्या जाएगी बच्चे की मानसिक आयु? तो बताओ क्या आएगा मानसिक आयु? तो 12 वर्ष आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12 बटा 16 गुणा 100 करोगे तो बुद्धिलब्धि कितनी आ जाएगी? 75। क्या जाएगी? 75। तो 12 वर्ष। ये अपनी ऑब्जेक्टिव वाली किताब में डाला हुआ है। ये सेम पर्सन ऑब्जेक्टिव वाली किताब में ये एजीटीजी पर्सन डाला हुआ है। ऑब्जेक्टिव वाली किताब में एजीटीजी पर्सन डाला हुआ है। सेम आंकड़े, सेम आंकड़े डाले हुए हैं। जो सीटेट का जो सार वाले प्रश्न है ना, उनमें सेम सब मैराथन वाले धरे रह गए। तो मैराथन में क्या होता है, मतलब कोई 70, कोई 85, कोई 90, कोई घंटा, मतलब आर्टावन सुनना कर दिया, भाई किताब खोल के पढ़ता ना तो प्रश्न सही हो जाता। बेवकूफ बनाते हैं लोग, करते ही हैं। मैं बार बार कहता हूँ सेल्फ स्टडी से बेस्ट कुछ नहीं है। एक अच्छी किताब चुनिए और उसके लग जाइए। और यही ग्रेड 3 का मैं मंत्र दे रहा हूँ। चक्करों में मत पढ़ो, यहाँ भाग रहा हूँ वहां भाग रहा हूँ। एक अच्छे टीचर, एक अच्छे मेंटर। हमने हिंदी की टेस्ट सीरीज शुरू की थी। टेस्ट सीरीज से हिंदी की टेस्ट सीरीज से ऊपर प्रश्न आया। ऊपर प्रश्न मेरे पास वो सुरेश जी है, टॉपर हिंदी के, वो दिखा रहे थे आज कॉलेज में बैठे बैठे। सर देखो, मतलब एजीटीज पर्सन हिंदी की टेस्ट सीरीज से, बताओ अब वो क्या होगा? गणित टीचिंग मेथड से पूरी प्रश्न, साइकोलॉजी मैराथन आपके मेगा टेस्ट से प्रश्न, और इससे क्या कर सकते हैं बताओ? फिर भी तुम लोगों को मार्केटिंग चाहिए, मार्केटिंग लोग वालों के पास भागते हो आप। मैं बोलता नहीं इसलिए मतलब पीछे रह जाता हूँ। एक बालक विद्यालय में गणित से संबंधित समस्या को आसानी से हल कर देता है तथा अगले दिन वह बालक बाजार में दुकान द्वारा दी गई गलती को आसानी से समझ जाता है। ये पर्सन, ऐसा एग्जांपल मैंने ऑफलाइन क्लासेज की क्लास में 3-4 बार रिपीट करके बताया। जब अध्ययन स्थानांतरण के प्रकार समझाता हूं ना, तो ये सेम एग्जांपल, यही लैंग्वेज मैंने ऑफलाइन क्लासेज के बच्चों को पता है, मैंने एजीटीजी लैंग्वेज में बच्चों को उदाहरण समझाया था और ये सेम एग्जांपल पूछा गया। एजीटीज बताओ, नकारात्मक में नुकसान होगा, सकारात्मक द्विपक्षीय, बाकी ज्यादा में जाना नहीं है। ये 3 में आंसर है। मैं चौथा ऑप्शन मेरे पास है भी नहीं है। द्विपक्षीय तो नहीं हो सकता। द्विपक्षीय क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें अपने शरीर के एक अंग से किए जाने वाले कार्य को दूसरे अंग से करता हूं। द्विपक्षीय बायलैटरल है। लेटरल होता है, एक स्थिति में सीखे ज्ञान का प्रयोग दूसरे के। प्रकार तो वैसे पॉजिटिव का ही है, लेकिन यहाँ के प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर क्या जाएगा? पॉजिटिव। क्या जाएगा? पॉजिटिव, सकारात्मक आ जाएगा। यदि यहाँ एक पक्षी होता, पार्श्व होता, तो कंफ्यूजन पैदा हो जाता, क्योंकि एग्जांपल पार्श्व से जुड़ा हुआ है। तो आंसर क्या हो गया? पॉजिटिव, सकारात्मक। सेम एग्जांपल ऑफलाइन क्लासेस में चर्चा की हुई मेरी। पूर्व बचपन अवस्था से संबंधित नहीं है, ठीक है। पूर्व टोलिया खिलौना नहीं है, खेलने की आयु लिखा हुआ है इसमें। क्या लिखा हुआ है? खेलने की आयु, खेलने की आयु। अनुकरण की प्रवृत्ति, प्रश्न करने की प्रवृत्ति और पूर्व टोली आयु, ये 2012 आर्ट में आया था। प्रश्न सेम 2012 आर्ट में प्रश्न आया था, इसलिए मैंने आपको बार बार बोला है प्रश्न पेपर को जरूर हल करो। अपनी ऑब्जेक्टिव किताब को जो हल करके मजा आ गया उसको, ठीक है ना। सर लेवल 2 का भी करवा दो। लेवल 2 का मेरे पास प्रश्न भेज दो सभी के सभी। मैं ये पेपर हल करवाऊंगा, खाना खाऊंगा, उसके बाद टाइपिंग करवा के चाहे मैं 10:30-11 बजे मैं करवा दूंगा आज रात को, ठीक है ना, करवा दूंगा। बाकी अपनी वाली मेगा टेस्ट सीरीज अपनी वाली किताब ढंग से पढ़ रखिए ना, और पॉजिटिविटी के साथ जाओ, बढ़िया करके आओगा। मैंने जो पैटर्न बताया उसको फॉलो करना, उलझना मत। लेवल 2 का जबकि पेपर ठीक आया बता देता हूं, साइकोलॉजी की लैंग्वेज अच्छी आई है लेवल 2 में, याद रखना। लेकिन फिर भी टेंशन मत लेना, जो मेरे से जुड़ा हुआ बच्चा उसका लेवल 2 का पेपर भी जानदार गया है, शानदार गया है। क्या उत्तर किया आपने इसमें? देखो पूर्व टोली आयु होता है, देखो भाषा समझना। टोली आयु तो होती है बाल्यावस्था, इसमें लिखा हुआ पूर्व टोली आयु। तो पूर्व टोली आयु तो होती है प्री गैंगेज बोलते हैं इसको। गैंगेज तो कौन सी होती है? बाल्यावस्था। ये बचपन काल बोलता है, पूर्व बचपन काल। इंग्लिश में देखना प्री गैंगेज लिखा है, प्री चाइल्डहुड लिखा हुआ है। तो पूर्व बचपन काल में पूर्व टोली आयु तो होगा। टोली आयु तो होती है बाल्यावस्था, तो ये तो होगा। खेलने की आयु, अनुकरण, अनुकरण तो शेष अवस्था में करना शुरू कर देगा, तो पूर्व बाल्यावस्था में भी करेगा। प्रश्न करना, जिज्ञासा पूछने की, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। शेष अवस्था में भी जिज्ञासा की होती है, बाल्यावस्था में होती है, सब में होती है जिज्ञासा। तो शेष अवस्था में भी, तो पूर्व बाल्यावस्था में अपने आप ही आ गया। प्रश्न भी पूछेगा, अनुकरण भी करेगा। खेलने की आयु जो होती है ना, गेम एज, आप अपनी किताब में देख लेना, मैंने एजीटीज लिख रखा है। अपनी समग्र मनोविज्ञान आपने पढ़ी हो, इस किताब में से मतलब हर प्रश्न है इस किताब में, समग्र मनोविज्ञान वाली किताब। आप तो कहीं नई किताब भी आ गई, मैंने आपको बता दूं, मैं इसमें एजीटीज मैंने लिख रखा है, एजीटीज मैंने लिख रखा है। आप कह दोगे सर हमें विश्वास है, फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। आप गलती करते हो, समझते नहीं हो। पूर्व बाल्यावस्था, बचपन अवस्था पूछ रहा है ना, तो आपको समझना चाहिए। देखो
विद्यालय के आयु प्लस टोली के आयु उत्पादी अवस्था खेल के आयु, ठीक है ना, मतलब एजीटी जैसा लिख रखा है कि साहब खेल के आयु गेम एज किसे कहा जाता है बताओ, ठीक है। तो ये बहुत आसान चीजें याद रखना, इनको अपन गलत करके आ जाता है। खिलौने की आयु सही है, खिलौना नहीं था, खिलौना थोड़ी था, खिलौने की आयु पूछ रखा है क्या ऑप्शन में, खेलना पूछ रखा है, खिलौना पूछ रखा है, सिर्फ टोली था सर, प्री टोली में इंग्लिश वर्ड में सुनता है कि प्री टोली था। खिलौनों की आयु सही है, यही ऑप्शन में था। खिलौनों की आयु था या खेलने की आयु था, ये कंफर्म कर दो मेरे को। यदि खिलौनों की आयु ऑप्शन में था ना, पूर्व नहीं है, अच्छा तो मेरे पास किसी बच्चे ने कैसे भेजा। यदि खेलने की आयु लिखा हुआ है तो ऑप्शन में खेलने की आयु गलत है, खेलने की आयु बाल्यावस्था होती है। और यदि खिलौनों की आयु लिखा हुआ है, टोई एज लिखा हुआ है खिलौना, तो ये 100% इसकी विशेषता है पूर्व बचपन काल की। तो ये पूर्व टोली किसने भेजा मेरे पास। यदि टोली आयु लिखा हुआ तो टोली आयु गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोली आयु गलत, पूर्व हटा दें, हाँ पूर्व हटाते तो टोली आयु गलत है। फिर पूर्व शब्द यदि नहीं आया ना प्रश्न में, आप सही भेजा को प्रश्न इसलिए कहता हूं आपको। यदि खिलौना लिखा हुआ है तो खिलौना तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता होती है, टोई एज याद रखना। ये तो है ही, तो पहले भी आया हुआ प्रश्न, 2011 में भी आया हुआ, ठीक है। और किताबें में डाला हुआ खिलौनों की आयु तो मैंने शायद, ठीक है ना, खिलौनों की आयु तो होती है, खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था होती है, एकदम सही बात है। ब्रूने ने खिलौनों की आयु कहा था, पूर्व बाल्यावस्था लिखा हुआ अपनी किताब में। अच्छा खिलौनों की आयु था ऑप्शन, कंफर्म है ही। अच्छा कंफर्म नहीं, चलो तो इस प्रश्न को अपन चेंज कर देते हैं। यदि बचपन पूर्व बचपन का लिखा हुआ है और सिर्फ टोली आयु लिखा हुआ है तो इसमें ऑप्शन गलत होगा, टोली आयु। और खिलौनों की आयु के अकॉर्डिंग उत्तर क्या हो जाएगा, मैं एक बार दोबारा से शो कर देता हूं। इसका मतलब ये टाइप सही था, मेरे को किसी बच्चे ने कहा सर खेलने की आयु लिखा हुआ है, तो खिलौनों की आयु तो होता है, अनुकरण भी होता है, प्रश्न करना भी होता है, तो इसमें पूर्व इसमें लिखा हुआ नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, टोली आयु। यानी कि टोली आयु गेंग एज किसको बोलते हैं अपन, बाल्यावस्था को बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ये प्रश्न एक बार कंफर्म कर लेना, ये प्रश्न कंफर्म कर लेना। मेरे पास किसी बच्चे ने ऐसे भेजा था और आप करो कैसे, सिर्फ बचपन था, हाँ तो बचपन था तो भी पूर्व बाल्यावस्था ही होता है, बचपन को पूर्व हटा दो, ठीक है। तो ये प्रश्न मेरे को लगता है कि शायद उलझ सकता है, इसका इंग्लिश वर्ड क्या और हिंदी वर्ड क्या है पूरा आएगा सामने, पता चलेगा। क्योंकि इस प्रश्न में पूर्व नहीं है, एक टोली में पूर्व नहीं लगा हुआ है, तो इसमें तो इसके अकॉर्डिंग तो टोली आयु गलत है, टोली आयु बाल्यावस्था को बोलते हैं। प्राक टोली अवस्था था, हाँ तो प्राक था, इसका मतलब ये होता है, प्राक था ना, तो प्राक तो ये होता है, प्राक टोली आयु इसको बोलते हैं। ये खिलौने वाला और खेलने वाला कंफ्यूजन कर रहा है, क्योंकि 12 रीड में आया हुआ सेम प्रश्न, उसमें खेलना लिखा हुआ था और खेलना गलत माना गया था, खेलना गलत माना गया था। केवल बचपन अवस्था लिखा हुआ है, हाँ बचपन अवस्था तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बचपन अवस्था पूर्व बाल्यावस्था को बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये हो सकता है इसका ओरिजिनल आएगा मेरे सामने तो बता दूंगा मैं, बाकी इसके अकॉर्डिंग तो फिर चारों ही सही हो गए, ये चारों ही सही हो गए। फिर तो विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कौन निभाता है विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण में। तो ये प्रश्न मैंने कई बार बताया आप लोगों को कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है शिक्षण प्रक्रिया में अपने को बालक करके आना है, क्या करके आना है, बालक करके आना है। बोनस अंक मिल सकता है, प्रश्न की लैंग्वेज एडिट मेरे पास भेज देना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। टोली आयु लिखा हुआ है तो 100% गलत है, पूर्व प्राक टोली लिखा हुआ तो सही है। अच्छा प्रश्न करने की जगह सवाल हल करना लिखा हुआ है, यार इतना कंफ्यूजन किससे आप सब लोगों में। पूर्व टोली तो है, पूर्व टोली तो सही है, फिर खिलौना भी है, ठीक है, फिर तो चारों ऑप्शन हो गए। प्रश्न भी करता है बच्चा, खिलौना ही था, अच्छा फिर तो ये डिलीट हो सकता है प्रश्न। बाल केंद्रित शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होगी, बच्चा करना है, हमेशा याद रखना, क्या करना है, बच्चा करना है, क्या करना है, बच्चा। क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है, रिलेटेड है, बार बार मैंने बोला था क्रियात्मक अनुसंधान पे 100% प्रश्न आएगा और बहुत बढ़िया तरीके से देख के जाना। और क्रियात्मक अनुसंधान पे जो मेगा टेस्ट में मैंने प्रश्न करवाए उन्हीं में से आए दोनों प्रश्न, ठीक है ना। क्रियात्मक अनुसंधान में मैंने बोला था कि इसका संबंध सिद्धांत निर्माण से नहीं होगा, इसका संबंध विद्यालय की तात्कालिक और स्थानीय समस्याओं के समाधान करने पे होगा। तो एकदम इजी प्रश्न था, ठीक है ना सर, इजी प्रश्न था, शिक्षार्थी केंद्र था, केवल चाइल्डहुड बाल्यावस्था को बोलते हैं, पूर्व बाल्यावस्था को। अब देखो उसमें इंग्लिश वर्ड सब आ जाएंगे तो बता दूंगा मैं इसमें। विषय वस्तु केंद्रित नहीं होगा, बालक केंद्रित होता है, हमेशा याद रखना, बालक प्रधान होता है। तो माइंड अपने दिमाग में रखो ऐसे प्रश्नों का आंसर। तत्काल समाधान क्या हो जाएगा, तत्काल समाधान तात्कालिक समाधान से संबंधित होता है एक्शन रिसर्च। अरे तो ये स्मृति आधारित पेपर की तो समस्या होनी, मैं पेपर का दुगुना लगवा देता हूं, बताओ आता जरा तो प्रश्न पेपर मंगाओ, फिर टाइप करवाओ, पीपीटी सेट करी, कोई ऑप्शन कौन भेजा, कोई ऑप्शन दिया, कितना टाइम लगे बताओ। अर्ली चाइल्डहुड लिखा हुआ था ना इंग्लिश में, हाँ तो फिर 100% यही आएगा, फिर ये चारों ही सही हो गए फिर इसके अकॉर्डिंग। क्रियात्मक 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका, कई बार प्रश्न बताया था मैंने कि रोल ऑफ टीचर इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बताया था कि एनसीएफ 2005 में इंपॉर्टेंट क्या, लेवल सेकंड में भी प्रश्न आया था एनसीएफ 2005 में, वही बताया था मैंने जो बताया था, और अपने मेगा टेस्ट में डाला हुआ था मेरा एनसीएफ 2005 में, एक में गलत था और एक में सही पूछा हुआ था, उसमें बाहर युक्त अधिगम और बाहर वीन अधिगम, और वही प्रश्न लेवल सेकंड में एनसीएफ 2005 से आया, एकदम एज इट इज। लेवल 2 भी सोल्व करवा देंगे, बस प्रश्न भेज दो मेरे पास। 2005 के अनुसार शिक्षक भूमिका अनुमोदन सुविधा प्रदाता आधिकारिक तानाशाह फैसिलिटेटर होगी, क्या होगी, फैसिलिटेटर सुविधा प्रदाता, क्या हो जाएगी, सुविधा प्रदाता। अरे प्रश्न भेज दो मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लो। चिंतनशील कक्षा कक्ष में ये प्रश्न था 12 नंबर का, इसमें एक ऑप्शन मिला मेरे को और वो सही ऑप्शन, बाकी ऑप्शन क्या पता नहीं मुझे, हो सकता है इससे बेटर ऑप्शन हो, बट मेरे पास एक बच्चे ने ये प्रश्न भेजा है और इसमें एक ही ऑप्शन भेजा है मेरे पास, ठीक है। चिंतनशील कक्षा कक्ष, और मैंने ये ऑफलाइन के बच्चों को 100% याद होगा, मैंने शिक्षण की विशेषता पढ़ाई थी, प्रभावी शिक्षण की विशेषता, और वहां लिखाया था और चर्चा भी की, अपनी किताब में डाला हुआ है। एक प्रभावी शिक्षण क्या होता है, वैचारिक अंतःक्रिया से युक्त होता है, जिसमें संवाद हो। ये मैंने ऑफलाइन क्लासेस के हर बच्चे को पता है कि वैचारिक संवाद मूलक शिक्षण, ये चर्चा की हुई मेरी क्लास में, ठीक है। तो चिंतनशील कक्षा कौन होती है, शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य अंतःक्रिया होती है। अब इसके अलावा कोई बेटर ऑप्शन हो तो मेरे पास आया नहीं, वरना मैं देख के बताता, मेरे अकॉर्डिंग ये बेटर ऑप्शन है तो ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा प्रश्न नंबर 6 में स्थानांतरण था, नकारात्मक स्थानांतरण था, कोई बात नहीं है, तो उसमें पॉजिटिव होगा, वो तो पॉजिटिव था। मैंने जो नंबर भेजे ना उस नंबर पे आप भेज दें आप, हाँ तत्काल समाधान। अच्छा ये प्रश्न पूरे बता के भेज रहे हैं, ये जो लेवल सेकंड के प्रश्न है ना वो अभी आ जाएगा, करिकुलम वाला भी ऑफलाइन क्लासेस में करवाया हुआ, मेगा टेस्ट में कराया हुआ है।
मिलान कीजिए, ये प्रश्न था। सिफेलोकोडल, प्रॉक्सिमिटी डिस्टल, अंतरव्यक्तिक, चारों पे मेरी चर्चा की हुई है। मेगा टेस्ट में भी चर्चा की हुई है, बार बार जोर डाला था कि चारों मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए जजवान, ठीक है। सिफेलोकोडल क्या होता है? सिर से पैर की ओर। तो मिलान करना है, इसमें ऑप्शन मैंने डायरेक्ट लगा रखे हैं सामने, बाकी हो सकता है ऊपर नीचे होंगे। सिर से पैर। प्रॉक्सिमिटी डिस्टल क्या होता है? शरीर के सेंटर भाग से बाहर की ओर, शरीर के केंद्र से परिधि की ओर। अंतरव्यक्ति क्या होता है? सभी के बीच। अंतरा, ठीक है ना। अंतरव्यक्ति क्या होगा? सभी के बीच। इसमें इंग्लिश अनुवाद क्या लिखा हुआ? इंटरपर्सनल, तो ये सभी के बीच। और अंतरव्यक्ति, अंतरव्यक्ति का मतलब क्या होता है? मेरे बीच, एक के बीच। किसके बीच? एक के बीच। तो ये मिलान करना था। अब मुझे नहीं पता आपने क्या मिलान किया है, मैंने तो सीधा डाल रखा है इसमें, ऑप्शन में हो सकता है अलग हो। सर लेवल 2 के एग्जाम में अवनी जिंदाबाद रही, बहुत बढ़िया। यही विश्वास है, याद रखना, इस विश्वास को मेंटेन रखना और उन लोगों को जवाब देना जो मेरी आलोचनाएं करते हैं ना कि सर ये किताब ऐसी है कि इसको पढ़ने के बाद कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो पन्नियों से पेपर नहीं आता आजकल। अच्छा, इसमें टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन था क्या? मेरे पास तो ये भेजा बच्चों ने, कोई बात नहीं है। तो आप कर दोगे, दो तो ऑप्शन सही है, तो इसके अकॉर्डिंग बड़ी कहेंगे जो खिलौनों के दोनों ऑप्शन में थे, तो दोनों ही सही है भाई, जीत गए हम। मिलान सर था ना? हाँ, अरे मिलान सही होगा, तुम कॉन्फिडेंस के साथ गए थे, मुझे पता है। वहां कुछ बच्चे ड्यूटी लगे हुए बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि सर आपके स्टूडेंटों के चेहरों पे मुस्कान थी, उन्होंने मेरे को थैंक्स बोला। ये मेरे कुछ साथी हैं जो स्टूडेंट ड्यूटी लगे हुए थे, उन्होंने बताया कि सर आज कई बच्चों ने हमें थैंक्स बोला, तो ये मुझे लगा कि ये धीर सर के स्टूडेंट है, वो बोल सकते हैं। तो पॉजिटिविटी हमेशा काम आती है, याद रखना। प्री गैंग, आप प्री गैंग पूर्व बाल्यावस्था को बोलते हैं। प्रतिदर्श, प्रतिमान, सेम पर्सन डाला हुआ है और मेगा टेस्ट में भी मैंने डाला था। ये मेगा टेस्ट में मैंने पर्सन डाला था सैंपल थ्योरी, ठीक है। कोई भी एफ से प्रश्न हो, भी एफ से प्रश्न हो। अब आप एप्पा की न्यूज़ डालने लग जाए कि सर अवनी मनोविज्ञान, अवनी एफ से पूरा साइकिल पेपर मैं कौन बनाऊंगा? मतलब फर्जी चैनल होने बाका बनाऊंगी, 10 प्रश्न आएगा, 15 प्रश्न आएगा, बच्चा सोचेंगे यार प्रश्न आऊं खरीद ले। अरे ये प्रश्न तो पूरे आ रहे हैं, बताओ आप। सिर्फ 5 मेगा टेस्ट से प्रश्न आ रहे हैं, सैंपलिंग थ्योरी, प्रतिदर्श, प्रतिमान, सिद्धांत। ये 5 मेगा टेस्ट में डाला था मैंने, सैंपलिंग थ्योरी। किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था। किसने दिया था? थॉमसन ने 1916 में। कि बुद्धि और घटक सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। कितने इजी प्रश्न है, मुझे नहीं लगता कि 30 में से एक भी प्रश्न गलत होना चाहिए किसी बच्चे का। उपलब्धि परीक्षण के कितने पद हैं, ये भी अपनी किताब में डाला हुआ है। एक शायद किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, बट अपने किताब में डाल रखा है। समग्र मनोविज्ञान की बात कर रहा हूं मैं, इस किताब में जो अपडेट के साथ आई। जो आरबीडी वाली आई हो सकता है उसमें नहीं हो, क्योंकि पुराना एडिशन था, याद रखना, वो 2018 का एडिशन था। लेकिन जो समग्र मनोविज्ञान अपनी किताब आई है 19 से, उस किताब में मैंने डाला था उपलब्धि परीक्षण के सोपान, ठीक है ना। अचीवमेंट उपलब्धि परीक्षण के सोपान मैंने डाला हुआ, याद रखना, ठीक है ना। अपनी समग्र मनोविज्ञान में डाला था मैंने, और उसमें मैंने 5 सोपान डाल रखे थे। कितने सोपान डाल रखे हैं? 5। नॉर्मली 5 सोपान होते हैं, लेकिन इसमें 5 ऑप्शन ही नहीं है। तो एग्जाम के अकॉर्डिंग हमेशा आपको मैक्सिमम चुनना है। क्या चुनना है? मैक्सिमम चुनना है, मैक्सिमम चुना है। प्रकार पूछा था या चरण पूछा था? प्रकार तो मुख्य रूप से 2 होते हैं, चरण पूछा था, प्रकार पूछा था। मेरे को तो बच्चों ने चरण भेजा कि पद कितने होते हैं। चरण पूछा है तब तो 4 उत्तर होगा, चरण और पद पूछा है तो। चरण पूछा है तो 4 होगा, और प्रकार पूछा है तो मुख्य रूप से 2 होगा। अब यदि प्रकार पूछा है तो प्रश्न डिलीट होगा। प्रकार यदि प्रश्न पूछ लिया ना तो ये डिलीट होगा, याद रखना। क्यों? क्योंकि प्रकार में मुख्य रूप से तो 2 ही होते हैं, लेकिन ये प्रश्न पहले भी आया हुआ है कुछ किताबों में 3 प्रकार, 4 प्रकार ऐसे ही बताए हुए हैं, तो ये डिलीट हो सकता है। प्रकार पूछा तो, और पद पूछा है तो फिर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो सोपान होते हैं उपलब्धि परीक्षण के 5, लेकिन इसके 4 सोपान भी होते हैं। 5वां इसका चौथे का निष्कर्ष होता है, याद रखना। तो यहाँ चरण के अकॉर्डिंग तो आंसर 4 होगा। सर प्रकार था, अब यही चीज है, कोई चरण बता रहा है, कोई प्रकार बता रहा है, कोई पद बता रहा है। मेरे अकॉर्डिंग चरण होगा, चरण भेजा मेरे बच्चों ने, चरण, हाँ स्टेप्स कुछ करे, प्रकार है, चरण भेजा, चरण और पद 2 शब्द भेजे। हाँ हाँ, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ था? टाइप लिखा हुआ था, चरण लिखा हुआ था। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ था? चरण, पद, पद लिखा हुआ था, चरण, प्रकार। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ था? पद था सर, पद था ना। देखो पद होगा तब तो इसके 4 प्रकार होंगे, और प्रकार होगा तो 2 प्रकार होंगे। ये प्रश्न को गोला कर देना आप, ये बोनस हो सकता है प्रश्न। ये क्या हो सकता है? बोनस, इसके स्टार लग सकता है इस प्रश्न के। टाइप होगा तो भी ये प्रश्न बाहर जाएगा, बोनस जाएगा, और पद में भी हो सकता है चला जाए, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं है, अपने कंफ्यूजन है, कोई चक्कर नहीं है। पद ही था, पद था तो 4 सही है, और प्रकार था तो 2, मुख्य प्रकार 2 ही होते हैं। अब कोई टेंशन मत लो, आप जो क्रिया है वो क्रिया, मैंने कहा ये डिलीट हो सकता है प्रश्न। पुनर्बलन का सिद्धांत किसे कहा जाता है? अब सिंपल सा प्रश्न था, देना नहीं था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर। पुनर्बलन का सिद्धांत वैसे तो सीएलएल के सिद्धांत को भी बोला जाता है, पर सीएलएल ऑप्शन में नहीं है, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। इरिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो है वो पुनर्बलन को सबसे इंपॉर्टेंट मानता है। क्या है? पुनर्बलन को। इंग्लिश में टाइप था क्या उपलब्धि में? इंग्लिश में टाइप था तो भाई 2 होगा। अब उस 2 के ऊपर भी बता दूं, आपको आपत्ति लगाएंगे बच्चे। ये रीट 2011-12 में आया हुआ प्रश्न है, 16 में आया था, 18 में आया था, और इसका उत्तर पहले तो 2 ही माना था बोर्ड ने, पहले उत्तर इसका 2 ही माना था, बाद में इस उत्तर को बोनस कर दिया, क्योंकि लोग किताब इतनी ही कि कोई जगह 3 प्रकार बता रखे हैं, कुछ बता देते हैं, बाकी मुख्य प्रकार उपलब्धि परीक्षण 2 ही होते हैं, मानकीकृत और शिक्षक निर्मित। शिक्षक निर्मित में 3 उपलब्धि परीक्षण होते हैं। तो पद पूछे तो 4, नहीं तो प्रकार 2। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो आपने। ऑप्शन में पुनर्बलन का सिद्धांत, तो इसमें ऑप्शन में ये नाम दे रखे थे मेरे पास जो बच्चों ने भेजे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग उत्तर हो गया क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। अरे सब तो पास हो गुरुजी, बहुत टफ आई है। अरे जीके, जीके लिए मैं कूदा, कोई कोचिंग के चक्कर में, जीके के चक्कर में मत पड़ जाओ, बेवकूफ बनाओ सगड़ा 1 नंबर का। और मैं हमेशा कह रहा हूं कि मूर्ख कोई भी जीके पढ़ो, तो कोई कोचिंग में जाके जीके पढ़ो, था मूर्ख कोई बने। 5, 4 किताब, 2 किताब बढ़िया लेकी और गजब तरीका से पढ़ना मैं सजेस्ट करूंगा तुम्हें। किसी कोचिंग के दरवाजे जाने की जरूरत नहीं है जीके के लिए। मूर्ख होते हो तुम, जीके पढ़ने जाते हो। अरे उनको खुद को नहीं आता, उनकी खुद की रीड की नहीं बेचारों की, खुद ने कोई कंपटीशन करे नहीं किया, क्या जीके पढ़ाएंगे आपको? एनालिटिकली जीके पढ़ो आप। मैंने जो ओम प्रकाश चौधरी अपने आरएस उनसे मिलाया था आपको, इसलिए मिलाया था, और दोबारा मिला दूंगा उनसे।
समझो जीके, जीके बहुत लेवल का आता है आजकल। ये कोचिंगों से जीके क्वेश्चन नहीं आता है, बेवकूफ बनाते हैं यार, और समझ जाओ अभी भी सेल्फ स्टडी से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आता है बात। अभी भी कह रहा हूं, ग्रेड 3 में जीके का बहुत बड़ा रोल है, लापरवाही मत बच जाना। खुद सेल्फ स्टडी, मैं जो बताऊं जिन किताबों को फॉलो करना 100% बेटर करोगे, याद रखना। एरिया परसूत। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी नहीं है। कौन सी विधि प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी नहीं है? पूर्ण बेलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग, पूर्ण बेलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग तो वैसे तो थॉर्नडाइक ने किया था, लेकिन उसमें थॉर्नडाइक का ऑप्शन ही नहीं है, तो सीएल वो आएगा आपका, सीएल हल ने किया 1915 में 38 में, स्पेशलिस्ट स्किनर ने किया। लेकिन पूर्ण बेलन केंद्रीय बिंदु किसका था? वो स्किनर का सिद्धांत था। पद थे टेंशन मतलब 4 है। प्राथमिक स्तर में उपयोगी नहीं है, डाल्टन होती है, हेलेन पारखर्स्ट, ये लेवल सेकंड में प्रश्न आया है, देखो अपनी किताब में डाल रखा है। कुछ लोगों ने कहा किताब में इतना मेट्रो डाल रखा, क्या जरूरत है? मैंने विधियां डाल रखी है, डाल्टन ये सब आ गई ना काम में, लेवल सेकंड में प्रश्न आया, डाल्टन विधि प्रतिपादक कौन है? कई जो बड़े विद्वान साइकोलॉजी उन्होंने आलोचना की कि धीरे सर किताब में अनावश्यक मेट्रो डाल रखा है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर विधियां ये अपनी वाली किताब में डाल रखी है, और वहां से प्रश्न आया लेवल सेकंड साइकोलॉजी में, हेलेन पारखर्स्ट, ये प्रश्न आया था अभी। फ्रोबेल किंडरगार्टन खेल प्रणाली, ये भी आ गया। मोंटेसरी, हमारे मोंटेसरी व्याख्यान विधि नहीं होती है, मेरा पढ़ाया हुआ भी बताया हुआ व्याख्यान विधि, लोकतांत्रिक प्रभुत्व व्याख्यान विधि प्राथमिक स्तर पर नहीं होती है। ये सबके तीनों के नाम है, बट इसका नाम नहीं है। डी, दो विरोधी इच्छाओं में उत्पन्न होता है। मैंने कल भी आपको जब लास्ट क्लास ली थी ना, कल मैंने कहा था समायोजन में रक्षा युक्तियां, दबाव और द्वंद्व, 3 पढ़ के चला जाओ, प्रश्न आ जाओ। समायोजन में दबाव, द्वंद्व और रक्षा युक्ति, इनमें से प्रश्न आ जाएगा, और आ गया द्वंद्व प्रश्न, ठीक है। दो विरोधी इच्छाओं में उत्पन्न होता है, सेम परिभाषा, सेम लैंग्वेज डाल रखी है डगलस और हॉलैंड की। दो विरोधी इच्छाएं, दो विरोधी उद्देश्य में उत्पन्न होने वाली कष्टदायक संवेगात्मक दशा क्या कहलाती है? कॉन्फ्लिक्ट कहलाती है, द्वंद्व कहलाती है। क्या कहलाती है? द्वंद्व। क्या कहलाती है? द्वंद्व कहलाती है। ये सेम प्रश्न आया था, और ये कल ही बताया था मैंने आपको, ये पढ़ के जाना। किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया है? स्किनर ने दिया है, कोहलर ने दिया है, बीएस ब्लूम, थॉर्नडाइक। तो बीएस ब्लूम ने नहीं दिया। बीएस ब्लूम का संबंध किससे था? बीएस ब्लूम का संबंध किससे था? शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण से, ब्लूम टैक्सोनॉमी से। तो अधिगम सिद्धांत नहीं दिया था। अरे निर्माण का पता तो ठीक है, कोई टेंशन मत लो, ये चिंता मत करो, थारो सब बढ़िया होगा, थारी सबकी पात्रता उसी। और तीसरे ग्रेड 3 ने फोड़ किया होगा, मैं बताऊंगा 100%। और ये विश्वास है मेरा, अभी 7000 बच्चे देख रहे हैं, ये 7000 बच्चे चाहे लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड ग्रेड 3 में एक भी बच्चा इनमें से रुक जाए तो मुझे बता देना। ये भी हो सकता है अभी कुछ कोचिंग के टीचर भी इसको देख रहे हो, साइकोलॉजी विद्वान भी इसको देख रहे हो, उनका भी मैं दुआ करूंगा कि उनका भी हो जाए, ठीक है। बट आप लोग जो ईमानदारी के साथ सेल्फ स्टडी करोगे 100% आपका सिलेक्शन होगा, 100% सिलेक्शन होगा। ये मैं बता देता हूं, सिर्फ सेल्फ स्टडी पे बिलीव रखना, अपने आप को डिस्कशन एक बढ़िया ग्रुप बनाना, पीयर ग्रुप बनाना अच्छा सा, और मैं जो टारगेट दूं टारगेट्स को पूरा करना, ग्रुप अच्छा बनाना है, अच्छी किताबों का सिलेक्ट चयन लेना है, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी से बेटर कुछ नहीं। बीएस ब्लूम नहीं है इसमें। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था की विशेषता, ये तो भी करवा दिया था मैंने ये ऑप्शन, वो तो वही प्रश्न आ गया, हमने कई डबल टाइप हो गया। सीखने की क्षमता भी प्रश्न आ गया आएगा। अधिगम व्यवहार में सामंजस्य प्रक्रिया कथन किसका है? बताने की जरूरत नहीं है मुझे, ऑफलाइन बच्चों को पता है, और जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है बच्चों को पता है। मेरा अंडरलाइन करवाया हुआ है कि आप परिभाषा 5 परिभाषा देखनी है अधिगम में, केवल 5 परिभाषा। मैं काल भी थाना ही बात बताई, परिभाषा हम 5 देख के जाओ। आलपोर्ट, गुड, अधिगम पे स्किनर, कल बताया था मैंने, आपका गेट्स वन ने करो एंड करो, आपका ये 4-5 परिभाषा जिक्र किया था, वुडवर्थ, गिलफोर्ड, स्किनर आ गई, क्लास में भी लगाई हुई है, मोस्ट इंपोर्टेंट आ गई। आलपोर्ट की परिभाषा लेवल सेकंड में आ गई, लेवल सेकंड में साइकोलॉजी पेपर होना, गजब की परिभाषा ये आलपोर्ट की उसमें आ गई, समझने वाला बच्चा करके आएगा उस पेपर को। ये स्किनर। राजू की बुद्धि लब्धि औसत, अच्छा प्रश्न था, बड़ा इजी था, लेकिन राजू की बुद्धि लब्धि औसत आयु से अधिक है, गणित में अच्छा है, पढ़ने में, वाचन में, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में अच्छा स्कोर नहीं है, लेखन कौशल अच्छा है। कौन सी विकृति है? देखो बुद्धि लब्धि बढ़िया है, आयु से अधिक है, गणित में बढ़िया है, मतलब डिस्कैलकुलेट तो नहीं उसके, गणित में अच्छे है, पढ़ना का मायने, बोलना का मायने, और सामाजिक विज्ञान, सामाजिक संबंध का मायने, विज्ञान में अच्छा स्कोर नहीं है, लेखन कौशल उसका अच्छा है। तो इसको मतलब डिस्ग्राफिया नहीं होगा और डिस्कैलकुलिया नहीं होगा, दो तो एकदम कटेगा, डिस्कैलकुलिया नहीं होगा, डिस्ग्राफिया नहीं होगा, क्योंकि लेखन और गणित दोनों अच्छे हैं, लेखन और गणित दोनों अच्छे हैं। तो कॉमन सेंस की बात है कि डिस्कैलकुलिया नहीं होगा और क्या नहीं होगा, आपका डिस्ग्राफिया नहीं होगा। इजी सा प्रश्न है। बाकी कौन बच्चे? डिस्लेक्सिया बच्चा, डिस्प्लेक्सिया बच्चा। डिस्प्लेक्सिया भी किसमें आता है? लेखन विकृति में आता है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। कौन बच्चा? डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया का संबंध किससे? पठन और वाचन से। किससे? पठन और वाचन से। भाई वो यदि वो बचपन अवस्था वाला प्रश्न बोनस हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग, बोनस हो सकता है डिस्लेक्सिया, ठीक है, ओके, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये मैंने कहा था लर्निंग डिसेबिलिटी, मैंने बोला था कि प्रश्न आओगे लेवल सेकंड में लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब जहां से मैंने बताया ना टॉपिक एनसीआर 2005, आरटी 2009, कहां से, किस बिंदु में से, समायोजन में कहां से, व्यक्तित्व के प्रकार से प्रश्न, प्रेक्षक विधि से प्रश्न, विकास के सिद्धांत से प्रश्न, ठीक है, पियाजे से प्रश्न, मैंने जहां बताया वहां से एडजेक्टिव प्रश्न आए। अब यदि आप उन टॉपिक को पढ़ नहीं पाए तो आपकी गलती है। कल लेवल सेकंड वाले बच्चों को फिर कह रहा हूं, मस्ती के साथ देख के आना, बस प्रश्न को आराम से पढ़ना, उत्तर सही हो जाएगा। साइकोलॉजी अच्छी आ सकती है, साइकोलॉजी अच्छी आ सकती है। आंतरिक अभिप्रेरणा, मैंने पहले भी कहा था, अभिप्रेरणा में से 2 प्रश्न जरूर आएंगे, एक अभिप्रेरणा के प्रकार पे प्रश्न आएगा और एक अभिप्रेरणा के तत्व पे प्रश्न आएगा। ये मैंने पहले बताया था आपको, प्रकार और तत्व। प्रकार पे प्रश्न आ गया, इंटरनल मोटिवेशन क्या है, विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए पढ़ना। अरे मैं विद्यालय में पढ़ रही हूं, उनको मतलब विद्यालय प्रधान है। टीवी देखने के लिए पढ़ना, कोई नहीं सकता, टीवी देखने के लिए पढ़ रहे हैं, मन थोड़ी मतलब टीवी देख पाऊंगी लिए। माता पिता से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पढ़ना, पुरस्कार किसमें आ गया? बाह्य में आ गया, टीवी देखना बाह्य आ गया, विद्यालय दूसरा आ गया। रुचि पढ़ना, सिंपल सी बात है, रुचि, आनंद,